हम जिस सदी में पैदा हुए उस सदी में भारत स्वतंत्र हुआ था, और उसी सदी में आजादी के बाद हमने कहा हम अंग्रेजों का राज हमारी बिना मर्जी के चल रहा था। 190 ईयर्स ये तक उन्होंने यहाँ राज किया, पहले एक प्राइवेट कंपनी, फिर महारानी ब्रिटेन। लेकिन 190 ईयर्स बाद जब हम आजाद हुए तो हमने कहा कि अब हम लोग अपने हिसाब से अपने रूल्स फॉलो करेंगे। जैसे देखिए, जिस भी घर में आप रहते हैं हर घर के ना रूल्स होते हैं। अब जैसे तुम्हारे घर में अपने रूल्स हैं, क्या तुम किसी भी टाइम रात में 10 बजे 12 बजे घर से बाहर जा सकते हो? नहीं ना, ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन सबको पता है हमारे घर का रूल है हम 5-6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाते हैं। कहीं भी अपनी मर्जी से बिना पेरेंट्स को बताए हम नहीं जाते हैं। जैसे कुछ चीजें ना बेटा, संस्थाएं जिसमें कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं वो रूल्स से ही चल सकती हैं। अगर एक आदमी सिर्फ अकेला रहता होता तो उसकी मर्जी, उठ के कहीं भी चला जाए, ना आए घर वापस आए, सब उसकी मर्जी से चल सकता था। लेकिन जब हम एक संस्था में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें मम्मी पापा की, बड़े लोगों की बातें हैं, या हम अपनी बात रख सकते हैं। जैसे तुम जो फील करते हो अपने घर में अपनी बात को रख सकते हो। एक जो संस्था होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बहुत सारे लोगों के फायदे और नुकसान सोच समझ के रूल्स बनाए जाते हैं। तो जब इंडिया आजाद हुआ तो हमारे लोगों ने हमारे लिए ही रूल्स बना लिए, क्योंकि बिना रूल्स के तो घर भी नहीं चल सकता, देश तो बहुत बड़ी चीज थी। तो उन रूल बनाने वालों में सबसे बड़ा जो ओहदा है, एक जो रैंक है, एक पद है, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का है। इसलिए जैसे तुम्हारे घर का मुखिया कौन, हेड ऑफ द फैमिली कौन, तुम्हारे फादर होंगे या तुम्हारे दादा होंगे, ऐसे हमारे देश में जब वो रूल बुक लिखी गई तो उसके भी एक हेड थे फैमिली के। वो हेड अलग अलग तरह से काम करते थे उस जमाने में। जैसे एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये उस पूरी संस्था के हेड थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं अकेला काम नहीं करूंगा, कुछ लोग बहुत अच्छा मुझसे भी ज्यादा काम कर सकते हैं, तो काम को बांट दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम दिया ना, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को दिया कि सर आपने दुनिया भर की किताबें पढ़ी हैं, तुम जानते हो BR अम्बेडकर जी जो थे वो उस जमाने में दलित कहलाते थे, कि उनकी जाति के कारण उनको बहुत बार समाज में बहुत बुरा फील कराते थे लोग। लेकिन बेटा वो इतने ज्यादा स्ट्रांग थे, उनमें इतनी विल पावर थी कि वो उस सारी, जिसको बोलते हैं ना बुली करना, जैसे स्कूल्स में बाहर भी होता है ना, बहुत बार कोई हमें परेशान करे, आजकल तो बेटा कुछ भी नहीं है, तब तो खुलेआम लोग परेशान करते थे किसी, अगर मानते थे कि नीची जाति का है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत परेशानियां सही। कोई भी राह चलते कुछ भी कह सकता था, उस जमाने में तो बहुत खराब हालात थे। वहां से वो निकल के खूब पढ़े, इतना पढ़े कि उन्होंने दुनिया भर का संविधान पढ़ा और देखा किस देश ने क्या अच्छी बात लिखी है। और कितने शर्म की बात है कि हम इंडियंस वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, लेकिन हमारे देश में स्कूल लेवल पर या कॉलेज में भी संविधान के बारे में बस 2 लाइन रटा देते हैं कि संविधान क्या है, तो ये रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बनाया था, बस इतना। हम इंडिया में रहते हैं लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक चीजें हमें नहीं पढ़ने को मिलती, कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको करता ही नहीं कि बच्चे जान पाए, समझ पाए। जबकि अम्बेडकर जी की इज्जत का एक बड़ा कारण है उन्होंने दुनिया का इतिहास, दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, और तब जाके सबसे खूबसूरत, बहुत बहुत बड़ा, विशालकाय, बहुत वास्ट, ढेरों शब्द जिसमें थे, वो एक किताब लिखी जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।